इस पर? देखिए, मैं बहुत व्यथित हूं इसको देख के। और मेरा ये कहना है कि ये अफसर 1 मिनट भी नौकरी में रहने के लायक नहीं है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। और अगर नहीं हुई है तो उसका मैं ये नतीजा निकालता हूं कि ये अपने जो ऊपर के लोग हैं उनकी शय से या उनके कहने से इसको कर रहा था। मैं खट्टर साहब बुजुर्ग हैं, उनका आदर भी करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस महाभारत को ना छेड़ें। इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, कोई पार्टी के प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के उन सेंसिटिव एरियाज में अपनी मीटिंग रख रहे हैं। जींद है, करनाल है, रोहतक है, जहां उनको पता है कि ये रिएक्शन होगा और वो चाहते हैं कि ये चीज बढ़े। और एक तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं केंद्र के नेताओं से जब मिला हूं, मैंने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना की है कि दो ही काम मत करना। एक तो इनको खाली हाथ मत भेजना किसानों को, दूसरे इन पे बल प्रयोग मत करना। क्योंकि जिस दिन आप इन पे बल प्रयोग करना शुरू कर दोगे तो उसका फिर कोई अंत नहीं है। सर किसान का ही नहीं फूटता है, सर एसडीएम का भी फूट जाएगा किसी दिन, उसके और ऊपर के लोगों का भी फूट जाएगा। लिहाजा इमीडिएट एक्शन करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को उसके खिलाफ, और किसानों से क्षमा याचना करनी चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अभी तक दिल्ली में प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर ने कहीं भी बल प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ ये हरियाणा में खट्टर साहब इस कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं और बिना उनके इशारे के ये काम नहीं हुआ होगा। और अगर वो अपने को निरपराध मानते हैं तो फौरन इस अफसर के खिलाफ एक्शन लिए, नौकरी में रहने के लायक नहीं है। और मैं फिर आपको ये आपके जरिए ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये लोग जो सरकारें चला रहे हैं, चाहे यहाँ या दिल्ली में, ये इन इलाकों का मिजाज नहीं समझते हैं। अगर एक बार ये लड़ाई शुरू हो गई तो कोई पता नहीं है कितनी दूर तक जाएगी। देखिए साहब, 600 किसान मर चुके हैं, एक सिंपैथी का शब्द नहीं आया सरकारों की तरफ से। और इसका लोगों में कितना गुस्सा है अंदाज नहीं है। मुझे अंदाज है, चूंकि वेस्टर्न यूपी के किसी भी गांव में बीजेपी का कोई नाम निहाद नेता घुस नहीं सकता है। यही है हालत हरियाणा की है, ऑलमोस्ट आधे राजस्थान की भी यही हालत है। पर पंजाब में आप हैं ही नहीं, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपका सब कुछ मटिया मेट हो जाए। तो जो इस कन्फ्रंटेशन को बढ़ा रहा है वो इस सरकार का दुश्मन है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या वो एसडीएम। मैं जब ये बोलता हूं तो हिसाब लगा के नहीं बोलता, दिल से बोलता हूं। और ये मान के बोलता हूं कि कल को मैं गवर्नर नहीं रहूंगा। मेरी कोई दिलचस्पी गवर्नरशिप में नहीं है। मैं अपने लोगों के साथ हूं और उनके साथ रहूंगा, चाहे उनके जो नतीजे हों।